नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ताकि आपको, आपके दोस्तों को ऑल ओवर इंडिया जो भी गवर्नमेंट्स जॉब आती हैं, विशेषकर जो टीचिंग से रिलेटेड जॉब आती है, उनकी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसमें आपके स्टडी नोट्स, सी टैट, एच टैट, पी एस टैट, रीट, जो भी आपके टैट के या जो आपके मेन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित नोट्स आते हैं, और आपकी जो भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो रेलवे की हो, टीचिंग की कोई भी हो या कोई और गवर्नमेंट जॉब हो, उनकी जानकारी आपको ग्रुप के माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आज हम बात करेंगे सी टैट जुलाई 2025, यानी कि जो अभी जुलाई में 2025 में आपका सी टैट का पेपर होना है, उसके बारे में। देखिए, जो पिछला सी टैट है दिसंबर में जो हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। पासिंग परसेंटेज आ चुकी है, जो आपकी लगभग 12 से 14% के आसपास रही है, अगर सभी कैटेगरीज की बात करें तो। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि कब पेपर हो सकता है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए सी टैट की। सी टैट होता क्या? सबसे पहले देखिए, कुछ कैंडिडेट जो नए नए जॉब्स की तैयारी करते हैं वो सोचते हैं हम भी सी टैट देते। तो सी टैट देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि आप किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में या कुछ एक स्टेट है वहाँ टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर, और आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं। इससे संबंधित हमने एक वीडियो पहले बना चुकी है कि पीआरटी क्या है, टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है, कौन से टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप प्राइमरी टीचर और टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सी टैट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, यानी कि सी टैट का पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है। सी टैट की इसी तरह जैसे आप प्राइमरी और टीजीटी के हिसाब से 2 लेवल होते हैं, सी टैट लेवल 1 और सी टैट लेवल 2। जो पहला लेवल होता है आपका, उसके लिए आपकी जेबीटी की हुई होनी चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड, जेबीटी, ईटीटी, बीएसटीसी, जो भी आपके स्टेट में नाम है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद आप जो सी टैट लेवल 1 का पेपर दे सकते हैं, यानी कि चाहे उसमें आपका एडमिशन हो, यानी कि जैसे ही आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया उसके बाद आप लेवल 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बीएड की हुई है या आपने बीएड में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो भी आप अपना सी टैट लेवल 2 का पेपर दे सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ एक डाउट समूह वो आपको बता दूं कि क्या बीएड वाले लेवल 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या डीएड वाले लेवल 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए, जो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मेनली आपका 1st to 5th के लिए टीचर के लिए कोर्स है, लेकिन कुछ एक स्टेट्स में, अभी शायद रेलवे में भी ऐसा है कि आपने अगर डीएलएड किया है तो आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं, आपने लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया हुआ हो। यानी कि आपने मान लो डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, जिसको नॉर्मली जेबीटी बोलते हैं। अगर जेबीटी कर रखी है आपने, ग्रेजुएशन कर रखी है साथ में, और आपका लेवल 2 का सी टैट क्वालिफाई है, तो आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। लेकिन जो बीएड वाले हैं, पीआरटी टीचर कुछ टाइम तक बन सकते थे पहले तक, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एनसीटीई की भी गाइडलाइन दोबारा जारी हो चुकी कि वो पीआरटी के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, जो नए कैंडिडेट आते हैं, न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, उनके मन में एक डाउट रहता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो उन कैंडिडेट को जो सी टैट देना चाहते हैं, एक बार अपना जो उनका क्लास का सिलेबस है जो वो पढ़ के आए हैं, यानी कि डीएलएड में और बीएड में, एक बार तो वो अच्छे से उसके बारे में उनको जानकारी हो, जो जो वो पढ़ के आए हैं वो बुक्स एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें सी टैट का प्रीवियस पेपर देखना चाहिए। सबसे पहले कोई भी एक पेपर उठाए, वो उसको अच्छे से देखें कि इसके अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या आया है। इसके अलावा अगर आप पीआरटी यानी कि लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक्स 3rd to 5th अच्छे से पढ़िए। ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, उनसे आपका ऑलमोस्ट पेपर उन्हीं में से आएगा। सीडीपी के लिए आप कोई भी अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं। जो दूसरा पेपर है अगर आप वो देना चाहते हैं तो उसके लिए भी एनसीईआरटी अच्छी बुक से 6 to 8 पढ़ लीजिए, आपका ओवरऑल
क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ने वाले, तो आप प्रीवियस 5 से 6 पेपर या 10 पेपर उठा के वो पढ़ लीजिए। आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, क्योंकि जो सीटेट है उसमें आपके जो रटने वाले क्वेश्चन वो बहुत कम आते हैं, आपके सीटीपी बेस्ड यानी कि पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे आपको आइडिया हो जाएगा, आप प्रीवियस पेपर से भी पास हो सकते हैं। अब हम बात करें कि जो सीटेट की परीक्षा है वो जुलाई 2025 की कब तक हो सकती है। तो देखिए, इस बार ऐसा लग रहा है कि जो पेपर वो आपका जुलाई में ही होगा, जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाएगा। और जो आपके फॉर्म है वो मई के एंड में या सेकंड वीक तक, मान लीजिए आप 15 से 20 मई के आसपास आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जुलाई के मिड तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो जो इन कैंडिडेट्स ने इन कोर्सेज में एडमिशन ले रखा है, यानी कि डीएलएड में या बीएड में एडमिशन ले रखा है, वो अपने पेपर की तैयारी अभी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी ठीक लगी हो, पसंद आई हो, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका किसी भी टेट एग्ज़ाम से संबंधित, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित, चाहे कोई भी स्टेट का हो, कैसा भी टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।